ईरान, अमेरिका, इसराइल। आखिर ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है? क्या ये कोई मिसाइल या एटम बम है? नहीं, बल्कि ईरान का सबसे ख़तरनाक हथियार आबनाए हुर्मुज़ नाम का एक समंदरी रास्ता है। और ईरान की लोकेशन दुनिया में यहाँ है। और ईरान के बिल्कुल करीब समंदर का छोटा सा रास्ता, जिसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहते हैं। ये जगह सिर्फ देखने में छोटी लगती है और असल में ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, बल्कि ये छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया में बेहद कारोबारी रास्ता है और पूरी दुनिया के इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये रास्ता 40 किलोमीटर का गुजरगाह है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है, जैसे कि आज आप खुद देख रहे हैं। और इस आबनाए हुर्मुज़ के आसपास ऐसे ममालिक हैं जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल पैदा किया जाता है और इसी रास्ते से दुनिया भर में शिप के ज़रिए ऑयल मुंतकिल होता है। और इन सब अरब मुल्कों में बेहद ऑयल पैदा किया जाता है। और ये रास्ता ऑयल गैस ट्रांसपोर्ट के लिए अगर बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। Hundreds of billions of dollars for the world economy. और इस ऑयल की वजह से आज ये सब ममालिक जहां ऑयल पैदा किया जाता है, ये दुनिया में सबसे अमीर ममालिक में आते हैं। और इन्हीं ममालिक से ऑयल निकालकर इसी छोटे से रास्ते, जिसे आबनाए हुर्मुज़ कहते हैं, यहीं से गुजरकर पूरी दुनिया तक पहुंचता है। और इसीलिए ये ममालिक बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और इसी से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। और इसी रास्ते से 3 करोड़ तक ऑयल बैरल गुजरते हैं। और इस रास्ते से दुनिया भर में खरबों डॉलर का बिजनेस होता है। और इसीलिए ये पॉइंट दुनिया भर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी रास्ते पर सिर्फ एक ही मुल्क का कंट्रोल है और वो है ईरान। और यही रास्ता ईरान का हथियार है। और ईरान ने अमेरिका को ये धमकी भी दी थी कि अगर तुमने गलती से भी हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता, जिसे आबनाए हुर्मुज़ कहते हैं, इसे बंद कर देंगे और इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह जाएगी। लेकिन अमेरिका इस धमकी से डरा नहीं, बल्कि अमेरिका और इसराइल ने एक साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। और जंग शुरू होते ही इसराइल के कई जंगी जहाज़ बेहद तेज़ी के साथ ईरान की तरफ रवाना हुए और ईरान के अजीम लीडर, जिसे सुप्रीम लीडर कहते हैं, उसे शहीद किया। और अपने अजीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इसराइल को जंगी जवाब देना शुरू कर दिया और इसराइल के कई इलाकों पर मिसाइल से हमले किए। और अमेरिका के अड्डों पर भी हमले शुरू कर दिए। और जब ईरान का अजीम लीडर शहीद हो चुका था तो ईरान ने अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल कर लिया। और इससे पहले ईरान ने ये नहीं किया था। और ये हथियार था स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जिसे ईरान ने बंद कर दिया। और हुर्मुज़ से जितने भी समंदरी जहाज़ गुजर रहे थे, ईरान ने ऐलान किया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कि अब यहाँ से किसी भी किश्ती को गुजरने की इजाज़त नहीं है। No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. और अगर किसी ने गलती से भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो उसे उड़ा दिया जाएगा। और ईरान के इस ऐलान के बाद कई मुल्कों के समंदरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ खाली कर दिया और ये सब समंदरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ के आसपास फंस चुके हैं। और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस बैरल पड़े हैं। और इसी वजह से कई मुल्कों में ऑयल और गैस ख़त्म हो रहे हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी बेहद तेज़ी से गिर रही है। और ईरान ने
कुछ ही किश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल कर रखा है। और ये भी नहीं, ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ के नीचे बड़े बड़े माइंस बिछा रखे हैं। अगर कोई भी कश्ती ईरान की इजाज़त के बगैर यहाँ से गुज़रे तो ये माइंस उस किश्ती को तबाह कर देंगे। और जिन किश्तियों ने गुज़रने की कोशिश की और ईरान ने उस पर हमला भी किया है, और इन सब किश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफ़र भी दी है। अगर जो भी अबनाए हुर्मुज़ से गुज़रना चाहता है तो उस मुल्क को एक काम करना होगा, उस मुल्क को अमेरिका और इसराइल के सफ़ीरों को बाहर निकालना होगा। और अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान को ये धमकी भी दी है कि अगर ईरान ने हुर्मुज़ नहीं खोला तो मैं पहले से ज़्यादा ईरान पर ख़तरनाक हमला कर दूंगा। और हुर्मुज़ को दुनिया के लिए खोल दूंगा, और ये मेरी तरफ से दुनिया के लिए एक तोहफ़ा होगा। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने, जिसका नाम अपनी पहली तकरीर में ये ऐलान किया है, ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम आयतुल्लाह ख़ुमैनी और उन सारे बच्चियों की शहादत का बदला नहीं लेते जिन्हें अमेरिका और इसराइल ने शहीद किया है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आगे भी इसी तरह बंद रहेगा और ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा।